हेलो गाइस। अरे भाई सभी लोग म्यूट करो। म्यूट। साथी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। ये कब मीटिंग कब शुरू होगी? है मैं क्या भाई? हेलो। सभी साथी अपने आप को म्यूट कर लें, मीटिंग स्टार्ट होने वाली थोड़ी देर में। 5 मिनट लगेगा, अभी सभी अपने आप को म्यूट कर लो। 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अरे जब भी हो यार, तुम लोगों को तो शांति रखो यार। और सर आ जाओ आगे। हेलो एवरीवन, कृपया करके अपने अपने माइक ना अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। जो अनम्यूट किए वो म्यूट कर लीजिए। सर सभी को म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल करवा दीजिए। बिलाल सर बस अनम्यूट ऑल कर दीजिए सर। बिलाल सर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर सभी को अनम्यूट कर दीजिए। ये पूरा मतलब हमारे ये बोलते हैं नीचे सर आर यू हियरिंग? बिलाल सर आप सभी को म्यूट कर दीजिए और सभी अपना अपना
म्यूट कर लीजिए। राजपूत, सुरेंद्र राजपूत जी, सर म्यूट कर लीजिए, आपकी बैकग्राउंड आवाज आ रही है प्लीज। सुरेंद्र राजपूत जी, यस माइक यस को यस म्यूट सर, कर रहा हूँ कीजिएगा। मैं। थैंक यू। शशि कुमार जी, रिंकी मैम, प्लीज म्यूट योर माइक। श्री राम यादव जी, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ सर मैं मैम, शिवी अपना बोल माइक रही को हूँ। म्यूट कर लीजिए। ओके ओके सर। वेट वेट वेट। इवनिंग गाइस। मीटिंग अभी 2 मिनट में, नहीं 1 मिनट में शुरू होने वाली है। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। हेलो सर। सर सर मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? जी। ओके। लीजिए। पूरा नहीं खाना एक बार में नहीं, मैं बहुत मारूंगी, इतना मारूंगी तो पिटा नहीं। ऑल राइट। ओके। अब 10 बज रहे हैं और हम हमारी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। किस किस को मेरी आवाज सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? जस्ट टाइप कर दो यस इन द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर है, क्लियर है। यस 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 यस, डन, थैंक यू सो मच। ओके, आज का टॉपिक जो हम आज शुरू करने वाले हैं, अच्छा उससे पहले ऑलरेडी शायद आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। हम पहले भी मीटिंग्स कर चुके हैं। किस किस की ये मेरे साथ पहली मीटिंग है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, बहुत से लोगों की वो भी मीटिंग है। जस्ट मैं फोन को साइलेंट में डाल देता हूँ। यस, यस, ओके। जितने भी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, पहले मैं एक डीप सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। मैं कनाडा मैसूर से हूँ। एंड ऑलरेडी मैं जो है जितने भी यू नो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैंने पिछली बार सेल्स ट्रेनिंग भी की थी। अभी इस मीटिंग में हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। और मैं बस ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। मेरी खुद की 8 कंपनीज मैं रन कर रहा हूँ। हमारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हम रियल एस्टेट में हैं, हमारी ट्रेनिंग कंपनी है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैं जब आपको यहाँ पे ट्रेन करूंगा, जो भी मैं आपको ट्रेन करने वाला हूँ या आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, ये ऑलरेडी हमने बिजनेसेस में इंप्लीमेंट की है, जो काम करती हैं और रिजल्ट्स देती हैं। उसी के बाद हमने ये चीजें इस पीपीटी में डाली हैं। तो आई थिंक दैट शॉर्ट इंट्रोडक्शन वुड बी एनफ फॉर ईच ऑफ यू। एंड आज हम बात करेंगे कि एज अफिलिएट मार्केटर्स हम जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस और जब हम सेल्स में एंटर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनटू एनी बिजनेस जो भी हो, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सेल्स में ये बातें बहुत डीपली जानी है कि सेल्स एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से कर रहे हो। बिकॉज एनी टाइम एंड एवरी टाइम जब आपने अपनी बात मनवाई, से फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी छोटे से बच्चे की। जब छोटे से बच्चे को, एक 3-4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को चॉकलेट चाहिए होता है, तो द वे ही स्पीक्स टू हिज फादर, उसके पापा के पास से चॉकलेट लेने के लिए वो जैसे सेल्स पिच यूज करता है,
उससे कई अलग उसकी सेल्स पिच होती है जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, और उसकी सेल्स पिच फिर से बदल जाती है जब वो अपने नाना नानी या दादा दादी के पास चॉकलेट मांगना चाहता है। तो वहां से हमारी सेल्स की शुरुआत होती है, क्योंकि सेल्स क्या है? सेल्स एक एक्सचेंज है। आप सामने वाले को वैल्यू दे रहे हो और बदले में वो आपको वैल्यू दे रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी का बॉटल है और आपके पास चावल हैं, और मेरे पास पानी बहुत ज्यादा है, आपके पास पानी नहीं है, तो हम वो एक्सचेंज करते थे क्योंकि मुझे चावल चाहिए होते थे। तो इस तरह से सेल्स की शुरुआत हुई। तो पहले ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बाद में हम करेंसी पे आए जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट आया। बहुत से लोग सेल्स नहीं कर पाते क्योंकि जब पैसे का मामला आता है तो हम सेल्स को बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और जब ये चीजें होती है तब हम सेल्स में फेल होना शुरू करते हैं। तब तक जिंदगी में हमने सेल्स किया है। एक ही बार जिंदगी में दूसरे हमें सेल करते हैं, दैट इज शादी के वक्त। माँ बाप अपने बच्चों को लड़का बहुत अच्छा है, लड़का यूएसए से पढ़ के आया है, लड़के ने एमबीए किया है, लड़के की सरकारी नौकरी है, या लड़की के पास बहुत गुण है, लड़की बहुत अच्छी है, लड़की घर संभाल लेगी, लड़की फैमिली संभाल लेगी। ये सारी चीजें दूसरे आपके बारे में बता रहे हैं, और प्रोडक्ट आपको वो आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप एचआर के सामने बैठते हैं, जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, अगेन इट इज द सेम थिंग। आप खुद को सेल कर रहे हो मंथली तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए। अगर आपने जिंदगी में किसी लड़के को या लड़की को प्रपोज किया है, अगेन इट इज अ सेल। आप अपने आप को वहां पे बेच रहे हो। तो जितनी भी बार हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है जहां पे वैल्यू एक्सचेंज हुई है, जैसे कॉलेज में अगर हमने अपने दोस्तों को क्लास बंक करवाई है मूवी जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, अगेन दैट इज ऑल्सो अ सेल। तो हम जिंदगी भर सेल्स करते आ रहे हैं। जब पैसों की बारी आती है तब हमें सेल्स में दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसे सेल्स की तरह नहीं देखते, हम उसे एक टारगेट की तरह देखने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट द बेसिक्स वी सेट ऑन। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम सेल्स करते हैं, स्पेशली इन अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट्स क्या क्या गलतियां करते हैं जिनसे वो सेल नहीं कर पाते, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन के एंड तक आप क्या सीख पाओगे, या फिर आपकी क्या क्वालिटीज, क्या स्किल्स एनहांस होगी। एक तो ये सेशन अटेंड करने के बाद आप कॉन्फिडेंस से सेल कर पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे। और जो भी बिगिनर्स ट्रैप होता है, शुरुआत में क्या होता है, जब हम पहली बार सेल कर रहे होते हैं, हमको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती, किसी स्कूल ने किसी कॉलेज ने हमको नहीं सिखाया कि सेल्स कैसे किया जाता है। तो शुरुआत में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, आप वो गलतियां नहीं दोहराओगे। तीसरा, आप बहुत जल्द आपके प्रॉस्पेक्ट के अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, जो भरोसा। देखो, एक आपको समझना चाहिए कि जब भी आप सेल करते हो, जब भी आप सेल्स में इन्वॉल्व करते हो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपकी सर्विस नहीं खरीदते, लोग आपका बिजनेस प्लान नहीं खरीदते। वो पहले आपको खरीदते हैं, वो आप पर इन्वेस्ट करते हैं। जब तक मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, जब तक मुझे आप पर भरोसा नहीं है, जब तक हमारी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है, तब तक आप मुझे कुछ भी बेचो, चाहे कोहिनूर बेचो, मैं उसे नहीं खरीदूंगा। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ये आप सीख पाओगे, आपके कन्वर्जन्स इंप्रूव कर पाओगे, और फाइनली आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाओगे। तो इस ट्रेनिंग में जाने से पहले मेरा एक सवाल है, तो जल्दी से अपना चैट बॉक्स ओपन कीजिए और टाइप कीजिए कि इन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि ये जो भी अफिलिएट मार्केटिंग है या फिर ये अफिलिएट सेल्स है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक सेल्स के दौरान क्या हो सकती है। आपके हिसाब से
कुछ भी, जो भी। ओके, हाँ जी ने कहा कि समझाना, सामने वाले को समझाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रीचिंग, ओके, पैसे मांगना, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताना, जल्दी करना, कम्युनिकेशन, वी रन आफ्टर सेल्स, करेक्ट, कन्विंस करना, विदाउट बेसिक इंफॉर्मेशन सेल्स करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना और समझाना, बात करने का तरीका मैटर करता है। ओके, तो बहुत सारे डाउट्स आज मैंने अपनी पीपीटी में ऑलरेडी डाल दिए हैं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, रिलेशनशिप, ये हमने लास्ट वीक के सेल्स ट्रेनिंग में कवर किया है। लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं, मैक्सिमम चीजें मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाली हैं। और हम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फाइनली, क्योंकि पेमेंट जब करवाओगे तभी आपकी सेल होगी। ऑलराइट, तो हम मूव करते हैं पहली मिस्टेक की तरफ। ओके, तो ओके, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ओके, जिन जिनको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आवाज आ रही है, इसका मतलब ओके, आपकी तरफ थोड़ा इंटरनेट इशू होगा, कोई नहीं, थोड़ी देर में इशू ठीक हो जाएगा। देखो भाई, जूम कॉल का एक है जो मैं आपको समझा देता हूँ, हाउ जूम कॉल वर्क्स। जब भी आप किसी ऑनलाइन जूम कॉल में, मीटिंग में एंटर करते हो, पहले के 10 मिनट शादी के पहले 6 महीने की तरह होती है। ओके, एडजस्ट लगने में टाइम होता है, दोनों को समझने में टाइम होता है। इसी तरह जूम कॉल में नेटवर्क पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। 10-15 मिनट के अंदर सब चीजें सेटल हो जाएंगी। ओके, नाउ अभी हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सब रेडी हैं तो जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। हम पहली मिस्टेक की तरफ जाते हैं। आर यू रेडी? क्या मैं शुरू कर सकता हूं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन। तो हम मूव करते हैं हमारे पहली मिस्टेक की तरफ। तो पहली मिस्टेक बहुत सारे एफिलिएट्स सेल के दौरान करते हैं, वो है सेलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। आपको अभी प्रोडक्ट खुद ही आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको मॉडल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप जाते हो प्रॉस्पेक्ट के पास और आप उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो या आप सेल करना शुरू कर देते हो। वहां पे आपकी पहली मिस्टेक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्या होता है, बहुत सारे अफिलिएट्स, जब भी हम अफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं, जब हमको पता चलता है कि ओके, अर्निंग कैपेसिटी है, हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस या ये कोर्स, इसको हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, पहला फोकस हमारा बहुत बार क्या हो जाता है? इट इज पैसा कमाना। मुझे किसी भी तरह ये कोर्स बेचना है, मुझे किसी भी तरह ये प्रोडक्ट बेचना है, बिकॉज मेरा पहला फोकस है पैसा कमाना और फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली ग्रो होना। जब ये फोकस के साथ आप शुरुआत करते हो और आपको कंटेंट पता नहीं है, आपको बेनिफिट्स पता नहीं है, आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यू पता नहीं है, तभी आपकी पहली मिस्टेक शुरू हो जाती है। अगर आप ये कर रहे हो तो पक्का आप फेल होगे। ये आपको समझना होगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर विदाउट प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस पता है और बाकी चीजों की आपको अभी क्लैरिटी नहीं है या इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपको कंप्लीट बेनिफिट्स पता नहीं है, आपको कंप्लीट वैल्यू पता नहीं है, तब आप फेल होगे। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? देखो, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूं। जब आपको पता नहीं है कि आप क्या सेल कर रहे हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तब क्या होता है? एक, आप नर्वस हो जाते हो। आप गए, आपको सिस्टम समझ में आया, आपको किसी ने समझाया कि लीड्स ग्रुप में ऐसे 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 वर्क होता है,
आप अपस्किलिंग कर सकते हो, आप कोर्स सीख सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये सब चीजें आपने समझी और आपने क्या किया, आप अफिलिएट मार्केटर बने और दूसरे ही दिन आपने बेचना शुरू कर दिया और आपको अभी भी बेनिफिट्स पता नहीं है, आपको वैल्यू पता नहीं है। तो जब आप लोगों से, प्रोस्पेक्ट से, आपके फ्यूचर कस्टमर से जब आप बात करना शुरू करते हैं विदाउट नॉलेज, तो एक तो क्या होता है, आप नर्वस हो जाओगे। उसने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जो भी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपने अभी कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं किया है, तो आप नर्वस हो जाओगे। जैसे ही आप नर्वस होगे वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपकी आवाज में सुनाई देगा, और मैं एज अ कस्टमर मैं समझ सकता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है। जब आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे नहीं खरीदूंगा। क्लियर? क्लियर है? जस्ट लाइक यस। ओके। सेकेंड, आप उनके डाउट को आंसर नहीं कर पाओगे, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। मैंने आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया, अच्छा कम्युनिकेशन में क्या क्या सिखाया जाएगा, और आपने कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। या मैं पैकेजेस के बारे में पूछूंगा और पैकेजेस में क्या क्या है आपने अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और आप डायरेक्ट सेलिंग पे जा रहे हो, तो आप उनको जवाब नहीं दे पाओगे। जो भी उनके क्वेश्चंस आएंगे, जो भी उनके डाउट्स आएंगे, जो भी उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, आप उनको हल नहीं कर पाओगे, आप उसका सल्यूशन कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और जब ऐसा होगा तब आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे नहीं खरीदेगा। नाउ थर्ड, आप डेस्परेट साउंड करना शुरू करोगे, क्योंकि क्या हो जाता है, आपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने कंप्लीट आपकी सर्विस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया है, और आपका कंप्लीट फोकस है कन्वर्जन करना और उससे पैसे लेना और आपका पैकेज या आपका कोर्स या आपका अफिलिएट बेचना। तो सडन से आप डेस्परेट साउंड करना शुरू करोगे, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि आप सिर्फ मेरे पैसों के पीछे हो, आपको मेरी तकलीफ से, मेरी प्रॉब्लम की कुछ नहीं पड़ी है। जब एज अ कस्टमर मुझे ये लगेगा, आई विल नॉट बाई फ्रॉम यू। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सेल्स कैसे की जाती है, बेचते कैसे हैं। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में कवर कर दिया है। आई थिंक नेक्स्ट ट्रेनिंग अगेन सेल्स के ऊपर 23rd में होगी, तो लेट मी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट। आज मैं मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, कैसे बेचते हैं उसके बारे में नहीं। जब आप बेचते हो उस टाइम पे आप क्या गलतियां करते हो उसके बारे में। तो टॉपिक बहुत क्लियर है। आज हम सेल्स पे बात नहीं कर रहे हैं, सेल्स के प्रोसेस के दौरान जो गलतियां होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं वो क्लैरिटी देना चाहूंगा। आपको सेल्स प्रोसेस सीखना है। आई थिंक 23rd हमारी नेक्स्ट बैच सेल्स के ऊपर हो रही है। आप वहां पे ज्वाइन करके आप सेल के बारे में भी कंप्लीट प्रोसेस सीख सकते हो। आज इट इज कंप्लीटली अबाउट मिस्टेक्स। ओके। और चौथा, चौथा, कस्टमर्स विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर देयर ओनली आफ्टर देयर मनी। जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके प्रोडक्ट के बारे में और आप बेचने के लिए कस्टमर्स के पीछे जाते हो, तब उनको फील होना शुरू हो जाता है कि आप उनसे बात सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उनका पैसा चाहिए। हमने लास्ट टाइम जितने भी लोगों ने अटेंड की थी, कितने लोगों ने मेरी सेल्स वर्कशॉप अटेंड की थी? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स। आई थिंक लास्ट 23rd 24th 25th पे हमने की थी। हाँ, हमने वहां पे समझा कि सेल्स रिलेशनशिप का नाम होता है, और हम सेल्स में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपने कस्टमर के बारे में केयर करते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो
वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये चार चीजें होंगी। एक, आप नर्वस हो जाओगे, आप डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे, आप डेस्परेट साउंड करना शुरू कर दोगे, और कस्टमर्स को क्लियरली ये मैसेज देने लगोगे कि भाई मुझे तो बस तेरा पैसा चाहिए, मुझे सेल से मतलब है, तू जो प्रोडक्ट ले रहा है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तू कैसे तेरी प्रॉब्लम फ्यूचर में सॉल्व करेगा मुझे उसके बारे में कोई पड़ी नहीं है, बस तू ले ले। जब ये चीजें होने लगती हैं आप सेल में फेल होना शुरू कर दोगे। तो एक ही रूल है, ये रूल आपको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। रूल क्या है? बिफोर यू सेल टू अदर्स, सेल इट टू योर सेल्फ। दूसरों को सेल करने से पहले घर में बैठो या आईने के सामने बैठो और खुद को ये सेल करना शुरू करो। दोनों तरफ से कॉन्वर्जेशन आप ही को करनी है। वैसे ही प्रैक्टिस होगी कि आप ही कस्टमर भी रहोगे, आप ही सेल्स पर्सन भी रहोगे, आप ही एफिलिएट मार्केटर भी रहोगे, और आप क्वेश्चन आंसर सेशन करोगे। पहली चीज तो आपको खुद से पूछनी है और लिस्ट बनानी है, डू आई ट्रूली नो दिस प्रोडक्ट? क्या मैं सच में इस प्रोडक्ट को समझ चुका हूं? क्या मुझे ये सिस्टम अच्छी तरह से समझ आ गया है? मैं जो बेचने वाला हूं उसके बारे में क्या मुझको ए टू जेड कंप्लीट डीप नॉलेज है या नहीं? एक। और दूसरा आपको खुद से पूछना है, डू आई नो व्हाई इट इज यूजफुल? क्या मुझे पता है कि मैं जो ये कोर्स बेच रहा हूं या मैं जो भी लीड्स गुरु का प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो यूजफुल है कि नहीं? क्या इसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी है? अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप सेल मत कीजिए, पहले ये क्लैरिटी लीजिए और उसके बाद आप सेल कीजिएगा। मोहन और जितने भी लोग जो भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आखिर में है, वहां पे हम क्वेश्चंस के बारे में जवाब देंगे। तो आपके क्वेश्चंस प्लीज आप लास्ट के लिए बचा के रखें। मैं जब तक सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दूंगा तब तक मैं सेशन एंड नहीं करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इतना आप समझ लो, रूल बहुत सिंपल है कि अगर आपको बेचना है तो आपको पहले जानकारी हासिल करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक पीपल डू। व्हाट इज द फर्स्ट मिस्टेक? हमने समझ गया कि फर्स्ट मिस्टेक है सेलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझने से पहले उसको बेचना शुरू कर देना अफिलिएट्स की सबसे पहली मिस्टेक होती है। तो बेचने से पहले आपको कोर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, और ये प्रोडक्ट लोगों की हेल्प कैसे करता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पहली मिस्टेक, पहला टॉपिक हमने खत्म किया। अभी मेरा सवाल आप लोगों के लिए है, आप मुझे बताइए कि इफ यू डोंट नो द प्रोडक्ट वेल, हाउ विल द कस्टमर फील? फटाफट चैट बॉक्स खोलिए और जवाब दीजिए कि आपको रियलाइज हुआ। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो कस्टमर को कैसे लगेगा जब आप उसे बेचने की कोशिश करोगे? सवाल समझ में आ गया? कुणाल से इज बैड, दिल फील बैड, बुरा लगेगा, he'll गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, ये बैड इंप्रेशन होगा, वो आप पर डाउट करना शुरू कर देंगे, उनको भी समझ में नहीं आएगा, उनको स्कैम लगेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। ऑब्वियसली दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड, हमारा कॉल नहीं उठाएंगे, हमें जवाब नहीं देंगे, कंफ्यूज फील करेंगे, फ्रॉड फील करेंगे। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती और आप अगर सेल करने बाहर निकल जाते हैं और आप लोगों से बात करने लगते हैं तो दिस इज हाउ दोज पीपल फील।
खुशबू ने कहा आई फील ही इज बिहाइंड मनी, तो उनको लगेगा आप सिर्फ उनके पैसों के पीछे हो और उनको स्कैम लगेगा, वो वापस कभी नहीं आएंगे। आपके आंसर से लग रहा है कि आई एम सक्सेसफुल, मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि यही आंसर चाहता था। तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। यू कैन गेट इन टच विद योर मेंटर्स, आप लीड्स गुरु की टीम से कनेक्ट कर सकते हो, और पहले आप अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज लेकर बाद में आप सेल शुरू कर सकते हो। आर वी क्लियर? अभी कितने लोग सेकेंड मिस्टेक पे जाना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं? कैन वी मूव टू द सेकेंड वन? सुनील कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जितने भी मिस्टेक्स हो, अभी आप सीख रहे हो, हम सब सीखते हैं, तो नो प्रॉब्लम। एक बार सीख लोगे तो अचीव करना शुरू कर दोगे। ओके, बहुत लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो आई लाइक दिस क्राउड। तो अभी मूव करते हैं सेकेंड मिस्टेक पे। सेकेंड मिस्टेक क्या होती है? अफिलिएट्स जब सेल करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक वो करते हैं, ओवर प्रॉमिसिंग द अर्निंग। अगर आप अर्निंग्स पे ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल डाला है, मैं आपके पास आऊंगा और मैं बोलूंगा भाई लीड्स गुरु का कोर्स ले लो, ये पैकेज ले लो, आप एक महीने पे 50,000 की इनकम अर्न कर सकते हो। या डायरेक्ट बोलना कि ये गारंटीड इनकम है, सबको पैसा आ रहा है, तो लीड्स गुरु से पक्का 100% तुम भी कमा लोगे, इट इज अ गारंटीड इनकम। या तीसरा, उनको बोलना कि भाई ये आप पैकेज ले लो, आप लीड्स गुरु के अंदर आ जाओ, यू विल बिकम रिच फास्ट, आप बहुत जल्द अमीर हो जाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? अर्निंग्स में सामने वाले को ओवर प्रॉमिस करना बहुत से न्यू कमर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। हम बहुत सारे अफिलिएट से मैंने बात की है और यही देखा है कि हम डेस्परेट हो जाते हैं सेल करने के लिए, हमको क्लोजर चाहिए, हमको कस्टमर चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो अभी खरीद लें। तो हम किस पॉइंट पे फोकस करते हैं? हम अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। और जब अर्निंग्स पे फोकस करते हैं तो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। हम बोलते हैं पक्का महीने का 50,000 कमा लोगे, पक्की इनकम है, गारंटीड इनकम हो जाएगी, तुम 2 महीने में तुम लखपति हो जाओगे, तुम्हारे पास कार होगी, तुम्हारे पास बाइक होगी। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे मिस्टेक्स कौन करता है? अफिलिएट स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। कितने लोगों ने ये मिस्टेक्स देखी है? कितने लोग ये बात मानते हैं कि ये मिस्टेक हो सकती है? युवराज ने कहा राइट। बहुत सारे अफिलिएट ये बोलकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। देखो, कभी कभी कस्टमर्स बिलीव भी कर लेंगे शुरुआत में कि अच्छा चलो भाई बोल रहे हैं कि हो जाएगा, और उस आस पे अगर वो ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होने के बाद अगर उनको वो अर्निंग नहीं मिली जो आपने प्रॉमिस की, तो वो चीट फील करना शुरू कर देंगे। और दूसरी बार कोई भी उनका दोस्त बोलेगा कि मुझे ऐसा ऑफर आएगा या फिर मुझे ऐसा ऑफर आया है, तो ये लोग उनको डिस्करेज करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे ये सारे फेक प्रॉमिसेस हैं। और जब ऐसा होगा दूसरे लोग भी आपके पास परचेज नहीं करेंगे। आर वी क्लियर? और बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनको काम नहीं कर रहा तो वो वापस आएंगे आपके पास, वो रिफंड पूछना शुरू कर देंगे, वो बोलेंगे मुझे वर्क नहीं कर रहा है, आपने झूठा प्रॉमिस किया है। दूसरा, नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू होंगे। जैसे ही नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू होंगे आपके ऊपर, जब लोग आपके बारे में आपसे डिस्करेज होकर
बोलना शुरू करेंगे ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदी फ्रॉड है, ये झूठे वादे करती है, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर मार्केट। आपका ट्रस्ट चला चुका है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, और फाइनली क्या होगा, आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी। तो दूसरी चीज, दूसरा मिस्टेक जो हमको आज सीखना है, बहुत क्लियर है, स्पेशली पैसों के मामले में, कभी भी स्टार्टिंग में आप अर्निंग्स पे ओवर प्रॉमिस मत कीजिए। आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड आप जब उनसे बात कर रहे हो, आप उनको समझाओ कि भाई आप जब इसमें आ रहे हो, आप जब लीड्स गुरु का हिस्सा बन रहे हो, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कभी भी अपॉर्चुनिटी प्रॉमिस करो, गारंटी प्रॉमिस मत करो, क्योंकि गारंटी आप दे ही नहीं सकते। बिकॉज जितना भी वो बंदा पैसा कमाएगा, जितना भी ग्रो करेगा लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म के द्वारा, वो उसके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, ना कि आप पे, ना कि मॉडल पे, ना कि कोर्स पे। देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने एक इंग्लिश लर्निंग का कोर्स खरीदा, मैंने 50,000 रुपए पे किए और मैंने कोर्स खरीदा, लेकिन मैंने कभी वो कोर्स ओपन तक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं सीखा। क्या मैं 30 डेज में इंग्लिश बात कर पाऊंगा? समझ लो, कोर्स का नाम था स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद इन 30 डेज। 30 दिनों में आप इंग्लिश सीख जाओगे, ये कोर्स का टाइटल है। कोर्स की फी 50,000 रुपए है, मैंने 50,000 रुपए पे भी कर दिए, लेकिन मैंने 30 दिन में कभी भी, किसी भी लम्हे में, किसी भी मोमेंट में वो कोर्स ना कभी ओपन किया, देखा, ना सीखा। क्या मैं 30 दिन के बाद इंग्लिश बोल पाऊंगा? नो। ये भी ऐसे ही काम करता है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लेकिन एफर्ट्स मेरे को डालने हैं। तो जब भी आप बेच रहे हो, आप गारंटी प्रॉमिस मत करो, आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रॉमिस करो कि भाई कोई भी आपको ये मौका नहीं दे रहा है, कोई दूसरा आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो लीड्स गुरु प्रोवाइड कर रहा है, जो मैं अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आया हूं, वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास नहीं है। और अगर आपने कंसिस्टेंटली वर्क किया, आप अपनी इनकम बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स आपके एफर्ट पे डिपेंड करेंगे। ये चीज आपको क्लियरली उनको समझानी है। आर वी क्लियर? तो हमने दूसरी मिस्टेक पे भी गौर किया। तो दिस वाज द सेकेंड। अभी मेरा सवाल आपके तरफ है, मैंने आपको दूसरी मिस्टेक का पॉइंट कंप्लीटली समझा दिया है। अब आप मुझे बताइए, why is over promising earnings dangerous for affiliate marketing? आप जैसे अफिलिएट्स के लिए जाकर अपने प्रोस्पेक्ट, अपने फ्यूचर कस्टमर से अर्निंग्स के बारे में ओवर प्रॉमिस करना क्यों डेंजरस है? आप मेरे को बताओ। अफिलिएट मार्केटिंग में सामने वाले को अफिलिएट या सिस्टम बेचने के वक्त अर्निंग्स के बारे में ओवर प्रॉमिस करना किस लिए डेंजरस है? ग्रोथ, क्लाइंट लूज कर दोगे, उनको गलत लगेगा, नेगेटिव मैसेज देगा, नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, झूठा समझेगा। वेरी सिंपल, ये आप समझ लो। तो हमने अब तक 2 मिस्टेक्स कवर की है। पहली मिस्टेक क्या थी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, पहली मिस्टेक कौन सी अवॉइड करनी है हमको? कहीं आपसे टूली कनेक्ट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। पहली मिस्टेक हमने क्या सीखी? व्हाट वाज द फर्स्ट मिस्टेक? अटेंड नहीं करना है, भी नोट्स भी बनानी है, याद भी रखना है। तो भाई, एक मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मैं कोई जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं ऐसे घुमा दूंगा और आप कल से सेल्स में जबरदस्त हो जाओगे।
मैं आपको चीजें सिखा सकता हूँ। तो प्रोडक्ट की नॉलेज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपको पहले प्रोडक्ट समझना है, उसके बाद बेचना है। दूसरी मिस्टेक हमने क्या समझी, विच इज द सेकेंड वन, जो आपको नहीं करनी है। पहली, विदाउट नॉलेज नहीं बेचना है। डायरेक्ट इनकम का नहीं बोलना है। इनकम में ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। करेक्ट, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। इनकम के बारे में बताना है, वही अपॉर्चुनिटी है। आपको अपॉर्चुनिटी बेचनी है, गारंटी नहीं बेचनी है। ओके, तो क्या हम तीसरी मिस्टेक पे जा सकते हैं? यस, कैन बी गाइस, डन। तीसरी मिस्टेक बहुत सारे सेल्स पीपल करते हैं, ज्यादा बात करना, ओवर एक्सप्लेनेशन करना, बस समझाते ही रहना, बगैर तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछे के। बहुत बार मैंने देखा है, जो भी सेल्स में होते हैं, जो भी एफिलिएट में होते हैं, वो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और पटा 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 अपना प्रोडक्ट, अपना सिस्टम, अपॉर्चुनिटीज, ये वो सब समझाने में बिजी हो जाते हैं। एक आप समझ लो, सेल्स में आपको प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। सेल्स इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, इट इज अ कन्वर्सेशन। आपको बात करनी है। जब आप ज्यादा बात करोगे, जब आप ज्यादा समझाओगे, तब आपकी सेल नहीं होती। जब आप ज्यादा सुनोगे, तब आपकी सेल होगी। कितनों को समझ में आ रहा है? जब आप सामने वाले को क्वेश्चंस पूछोगे, जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझोगे, जब आप पूछोगे कि सामने वाला क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जब आप उनको क्वेश्चंस पूछोगे, तब आपकी सेल्स होती है। शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे एफिलिएट्स इतने इतने वो क्यूरियस होते हैं या इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब भी वो किसी से मिलते हैं, वो सडनली कंप्लीट अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। दैट बिकम्स द बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दोगे आपके फर्स्ट कॉल पे, आपकी फर्स्ट मुलाकात में, आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में, तो क्या होगा, वन, आप भी नर्वस हो जाओगे, क्योंकि आप बात कर रहे हो, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि आप नेक्स्ट क्या बोलोगे। आपको, आप जो चाहते थे वो रिस्पॉन्स सामने वाले बंदे से नहीं आ रहा है आपको, तो आप नर्वस हो जाओगे। सेकेंड क्या होगा, कस्टमर को स्टार्ट होगा कि बस आप फोर्स कर रहे हो, आपने सब एक्सप्लेन कर दिया और आप बोल रहे हो ले लो ले लो ले लो। तीसरा क्या होगा, तीसरा, कस्टमर को लगेगा कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो, आपको उससे लेना देना ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको क्या चाहिए। ये कस्टमर को लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही ये लगेगा, कस्टमर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सामने वाला आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप बात करना शुरू कर दोगे, आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दोगे, कस्टमर इज डिस्कनेक्टेड। एक तो हमने पिछली वाली मीटिंग में सेल्स के बारे में जब हमने सीखा, तो हमने सीखा कि इट इज अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं कर रहे हो तो सेल नहीं होगा। और व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दोगे, तब कस्टमर विल ओपन अप। तब कस्टमर बोलेगा कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है। उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, उनको कोर्सेस में कुछ सीखना है, उनको इंग्लिश सीखनी है, उनको कम्युनिकेशन सीखनी है, उनको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, या उनको इंटरव्यू क्लियर करना सीखना है, या उनको पैसा बनाना सीखना है। कस्टमर तभी बोल पाएगा जब आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछोगे और आप जब सामने वाले को सुनना शुरू करोगे। तो हमको ये तीसरी मिस्टेक कभी नहीं करनी है। बहुत सारे शुरुआत में एफिलिएट्स ये मिस्टेक करते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग टू मच। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल 3 क्वेश्चंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक, आप पूछ सकते हो सामने वाले को कि व्हाट स्किल आर यू ट्राइंग टू इंप्रूव राइट नाउ। अभी आप कौन सी स्किल पे वर्क करना चाहते हो, आप अभी किस स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछो। आपको समझ में आएगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए।
दूसरा आप क्या पूछ सकते हो, आप उनको पूछो क्या आप अभी इनकम जनरेट करने के लिए आप देख रहे हो, या आप स्किल सीखने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, या दोनों चीजें अगर एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो। या आप पूछ सकते हो कि यू नो आपने बोला ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा, तो आप पूछ सकते हो कि आज आपको क्या चीज है जो आपको रोक रही है डिसीजन लेने से। आपने ना बोला, आप बोला आप कल करोगे, कोई बात नहीं, आप कल ही आओ, मुझे बस समझना था कि आज आपको क्या चीज रोक रही है। ये पूछो और सामने वाले को सुनो। जब तक आप नहीं सुनोगे ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और आपकी सेल्स नहीं हो पाएगी। आर वी क्लियर? इतना याद रख लो भाई, वेन यू अंडरस्टैंड देम, जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझोगे तभी आपकी पिच पावरफुल बनेगी, तभी आप उनको बेच पाओगे। आर वी क्लियर? यस। अभी आप बताओ मेरे को, इसके ये मिस्टेक मैंने कंप्लीटली समझा दिया आपको। आप बोलो कि सामने वाले को क्वेश्चंस पूछना क्यों आपके ज्यादा बात करने से इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज आस्किंग क्वेश्चंस मोर पावरफुल देन टॉकिंग टू मच। आपके प्रोडक्ट के बारे में रट्टा देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सामने वाले को क्वेश्चन पूछना क्यों है। बिंदु ने कहा आइडेंटिफाई, नीड आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व होगी टू अंडरस्टैंड देयर नीड। नीड के लिए उसके माइंड आता है या प्रोफेशनल बंदा है, वी नीड आइडेंटिफाई। विनन शिंदे, एक ही चीज आप बार बार डाल रहे हो। सब कस्टमर सामने वाले को बिजनेस के बारे में बताने से ज्यादा उससे डिस्कस करें। तो आर वी क्लियर? आर वी क्लियर विद द थर्ड वन? आगे जा सकते हैं? यस। यस, डन। तो हम मूव होते हैं चौथी मिस्टेक की तरफ। चौथी मिस्टेक बहुत सारे अफिलिएट्स करते हैं, वो है फॉलो अप ना करना। बहुत सारे अफिलिएट्स क्या करते हैं, वो एक बार पिच कर देते हैं, उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है, वो दूसरों की तरफ जाने लगते हैं। बहुत सारे एफिलिएट्स को लगता है मैं ज्यादा बंदों से बात कर लूंगा तो मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा कमा लूंगा। ये बात आधी सही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट और रियलिटी ये है कि 80% सेल 2 से 5 फॉलो अप करने के बाद होती है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपका सिस्टम कितना भी ग्रेट हो, आपके पास कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, लोगों को टाइम चाहिए सोचने के लिए। और दूसरा, कस्टमर्स लोग देख रहे हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। और तीसरा, उनके आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। ट्रस्ट एक मुलाकात में, एक प्रेजेंटेशन में नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। अभी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं फॉलो अप का मतलब है स्पैम करना। यानी फॉलो अप का मतलब है हर दिन मैसेज करो और पूछो पैसे कब भेज रहे हो, पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो, ज्वाइन कब हो रहे हो। उसको फॉलो अप नहीं बोलते। ये भी मैं क्लैरिटी आपको दे दूं। फॉलो अप का मतलब है वैल्यू देना, अगेन एंड अगेन उनको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझाना। जस्ट बिकॉज आपने प्रेजेंटेशन दे दी और उस बंदे ने कोई आंसर नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आप उनके साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करते रहो। कैसे कर सकते हो? आप व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा उनसे फॉलो अप कर सकते हो। आप एक छोटा सा वीडियो शेयर कर सकते हो जिसमें लीड्स गुरु के कोर्स के बारे में समझाया है, ये कोर्स कैसे लोगों को हेल्पफुल हो रहे हैं, वो वीडियो शेयर कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो
टेक योर टाइम। मैं समझ सकता हूँ कि आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, आप अपना वक्त लो, लेकिन आपको कोई भी डाउट आए, मैं यही हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप उनको मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो। मैं जस्ट चेक कर रहा था क्या आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं लीड्स गुरु के बारे में या सिस्टम के बारे में, या आप ये समझ लो कि गुड फॉलोअप इज मोर सेल्स प्लस स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट। जब आप अच्छा फॉलोअप करोगे तब आपके सेल्स बढ़ेंगे और तब सामने वाले का आप पे ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे नए अफिलिएट्स ये गलती कर बैठते हैं, और वो गलती क्या है? फॉलो अप ना करना। आर वी क्लियर? उनको लगता है इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं खरीदेंगे, चलो दूसरों के पास जाते हैं। और वो भूल जाते हैं उन सारे लोगों को जिन लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो मेरा सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है, चैट बॉक्स ओपन कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। व्हाई इज फॉलो अप इंपॉर्टेंट इन अफिलिएट सेल्स? आप मुझे बताइए कि अफिलिएट सेल्स में फॉलो अप इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉलो अप इतना अहम क्यों है? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ही मुझे जवाब दीजिए और जल्दी से बताइए। क्लोजिंग के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। कस्टमर वांट्स टू सी यू। यस। हाँ, जो भी डाउट्स है लीड्स के वो सॉल्व हो सकते हैं। कस्टमर भी एक्टिव रहता है। और फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि हर दिन उसे कॉल करो और पैसे पूछो, उसको फॉलो अप नहीं बोलते। वो आपको 2 दिन में ब्लॉक कर देगा, आपको आंसर नहीं देगा, वापस आपसे बात नहीं करेगा, रिलेशनशिप भूल जाओ, आप उनका नाम भी याद रखना नहीं चाहेगा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट वाले पे जाएं। आर यू रेडी? यस यस यस। ओके, डन। नेक्स्ट, 5वीं मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं, बीइंग टू पुशी। बहुत ज्यादा नए अफिलिएट्स क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने फ्यूचर कस्टमर को पुश कर देते हैं खरीदने के लिए, इरिटेट कर देते हैं। I'll give you some examples। कैसे हैं? लाइक वो अभी मैं नए कोल्ड लीड से मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं कौन हूँ उसको नहीं पता है, लीड्स गुरु क्या है उसको पता नहीं है, पहली बार उसकी इंक्वायरी आई है और मैं बोल रहा हूँ भाई 1 घंटे में ऑफर खत्म होने वाला है, अभी खरीद लो, जल्दी खरीद लो। मैं डाउट सारे मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, पहले तुम खरीद लो क्योंकि ऑफर चल रहा है। ऑफर्स आपको यूज करने हैं जो भी आपके हॉट लीड्स हैं या वार्म लीड्स हैं उनके लिए होता है, आपके कोल्ड ऑडियंस के लिए नहीं होता। आर वी क्लियर? समझ आ रहा है? जब हमने सेल्स और रिलेशनशिप के बारे में बात की थी तब मैंने बताया था आपको कि दिस इज अ वेरी पावरफुल वन, कि ऑफर एंड सून, आप जल्दी खरीद लो, ये ऑफर फिर से नहीं आएगा। लेकिन ये सिर्फ वार्म और हॉट लीड्स के लिए है। कोल्ड लीड्स पहली बार मिल गया और मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे का ऑफर है भाई ले लो, मैं बाकी सब समझा दूंगा बाद में, पहले पैसे दे दो, नहीं होगा। आप टू पुशी हो जाओगे, बहुत पुशी हो जाओगे। या फिर उसको बहुत गिरा देना और बोलना मैंने सब समझा दिया, मैंने सारी प्रेजेंटेशन दे दी, अब भी तुम क्या सोच रहे हो, अब भी कितना सोचना, ये डिसीजन ले लो, पैसे दे दो। या फिर लाइक क्या यार इतने के लिए सोच रहे हो, क्या कंजूस हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, दिमाग में नहीं आ रहा है आपके, मेरे ऊपर भरोसा कर लो, अभी खरीद लो। आप कौन हो मुझे नहीं पता है, मैं क्यों आप पे भरोसा करूं? आगे क्लियर? ये सब चीजें आप शुरू करते हो, ये बहुत खुशी हो जाती है,
और कोई भी इंसान पुशी इंसान से बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप पुशी होते हो, एक तो मुझे एज अ कस्टमर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हो, जो देखो भाई, आप मैं हम सब इंसान हो, कोई भी हम पे खामखा आके प्रेशर डाले हमको अच्छा नहीं लगता, करेक्ट? आपको अच्छा लगता है कोई आप पे आके सडन से प्रेशर डाल दे? आपको अच्छा लगेगा? नो। आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। उनको या तो डर फील होगा या वो इरिटेट हो जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, आपके ऊपर जो भी ट्रस्ट है, कंपनी के ऊपर जो भी ट्रस्ट है, वो नहीं बन पाएगा। और थोड़ा छोटा मोटा भी अगर था तो वो ट्रस्ट भी गया, वो भरोसा भी गया। तो एक समझ लो, आप पहली बार जब बात कर रहे हो, बहुत सारे एफिलिएट्स ये ना मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत खुशी हो जाते हैं, वो पहले ही प्रॉस्पेक्ट को पहली ही मुलाकात में, पहली ही मीटिंग में बहुत पुश कर देते हैं। कस्टमर्स को प्रेशर पसंद नहीं है। सिर्फ कस्टमर नहीं, हमको इंसानों को प्रेशर पसंद नहीं है, हमको आजादी चाहिए। आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाओगे, आप मेरे को फ्रीडम दिलाओगे, आजादी दिलाओगे, और उल्टा आप ही मेरे पे प्रेशर डाल रहे हो, तो नहीं चलेगा। आप क्या बोल सकते हो? आप उनको सब समझाने के बाद काम से, कॉन्फिडेंट से उनके सामने बैठकर या उनके साथ बैठकर आप बोल सकते हो कि देखो, वक्त लो, आई एम हियर टू हेल्प। या आप बैठो और बोलो, देखो, जो भी वैल्यू लीड्स गुरु के द्वारा मिल रही है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू फर्स्ट। पहले मेरी बात सुन लो। आप तभी खरीदना, आप तभी इन्वेस्ट करना, आप तभी पैसे डालना जब आपको लगे कि जेन्युइनली मैं और लीड्स गुरु और हमारी टीम सच में आपको हेल्प कर सकती है। तभी आप खरीदो, कोई प्रेशर नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे, जब आप ऐसे बात करोगे, जब आप वो प्रेशर उनके ऊपर से, सर के ऊपर से निकाल दोगे कि भाई मुझे तो अभी तेरा पैसा चाहिए, अभी चाहिए, ये जब आप प्रेशर निकाल दोगे, तब कस्टमर आपके सामने ओपन अप होगा। तब वो बोलेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है, तब वो बोलेगा कि वो डाउटफुल क्यों है। क्लियर? सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो मुझे आप अब इस क्वेश्चन का जवाब दो कि व्हाई शुड वी अवॉइड बीइंग पुशी व्हाइल सेलिंग? क्यों हमें सेलिंग के दौरान पुशी नहीं होना है? क्यों हमें हमारे कस्टमर को पहली ही मीटिंग में या पहली ही मुलाकात में या पहली ही पिच में बहुत ज्यादा नहीं पुश करना है खरीदने के लिए? जल्दी से आपका जवाब डालो। एक वो फेक लगेगा, कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, मना कर देगा। हाँ, बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो उनको लगेगा आपको बस पैसों से मतलब है, आप पैसे ले लोगे, फ्रॉड कर दोगे और निकल जाओगे। नो वन वांट्स प्रेशर। गुड। सबको समझ में आ रहा है? सब टाइप कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, क्या हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं? यस, रेडी? यस 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 यस। ओके, तो मिस्टेक नंबर 6, बहुत सारे एफिलिएट शुरुआत में करते हैं, उनकी खुद की पहचान नहीं होती और वो बेचना शुरू कर देते हैं। नो पर्सनल ब्रांडिंग। एक समझ लो, जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, पीपल, लोग जो हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो आपको खरीदेंगे। माना क्या है? वो इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा है। तो अगर आपकी ब्रांड बिल्ड नहीं हुई, आपकी पर्सनल ब्रांड नहीं है, ब्रांडिंग के ऊपर लीड्स गुरु के बहुत सारे ट्रेनर्स ने इस पे बात की है, मैं भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन, बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन ही अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मैं आपकी प्रोफाइल खोलूंगा,
ना एक ठीक सी आपकी फोटो है इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या लिंक्डइन में या कहीं भी, प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं डाला है आपने लीड्स गुरु के बारे में, वीडियोस नहीं डाले हैं, आपकी स्टोरीज प्रॉपर नहीं है, या आपने कंटेंट नहीं डाला है, आप डायरेक्ट कहीं से आ गए हो और आप बेच रहे हो, तो एज अ कस्टमर मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा। तो पहले तो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, पहले आपका प्रोफाइल बिल्ड करो। आप कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स वीडियोस में डाल सकते हो, लीड्स गुरु के सिस्टम के बारे में डाल सकते हो, कोर्सेज के बारे में डाल सकते हो, आपकी हर दिन की जर्नी के बारे में डाल सकते हो, आप आज नया आपने क्या सीखा वो डाल सकते हो। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, कोई भी एक आप समझ लो, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनता, किसी की भी रील ओवरनाइट वायरल नहीं होती, सबका कंसिस्टेंसी का गेम है। जितना आप कंसिस्टेंसी से डालोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं रील डालूंगा, मैं पोस्ट डालूंगा, कितने लोग देखेंगे, वो देखो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके 15,000 30,000 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, मेरे तो बस 300 500 हैं। आप ये बात समझो, 300 500 व्यूज भी बहुत हैं यार। 500 लोग, आप इमेजिन करो किसी शादी में जाते हो, जितने लोग भरे पड़े वो 500 लोग, और आप अपने ऑनलाइन प्रोफाइल के द्वारा 300 500 लोगों को एक एक पोस्ट से आप पहुंच रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। वो आपको पहले पहुंचना होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आपकी सेल्स बढ़ानी है, अथॉरिटी बढ़ानी है, ट्रस्ट बढ़ानी है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और ज्यादा एफर्ट डाले बिना आपको सेल्स करनी है, तो पहले आप अपनी ब्रांड ऑनलाइन बिल्ड करो। कैसे कर सकते हो, एक तो क्लियर फोटो डालो, एक शॉर्ट इंट्रो डालो कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, डेली आप कुछ ना कुछ पोस्ट करो। सारे पोस्ट में सेल मत करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्किल्स डाल सकते हो, आप टिप्स डाल सकते हो, आप मोटिवेशन डाल सकते हो, 30 से 60 सेकेंड का बेनिफिट एक्सप्लेन करने वाला वीडियो डालो, आपकी लर्निंग जर्नी दिखाओ। और जब लोग ये देखेंगे, जब लोग तब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, और जब आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपकी सेल भी बढ़ेगी। जब आप पे उनको भरोसा होगा, तब आप जो भी उनको रेकमेंड करोगे उस पे भी उनको उनको भरोसा आएगा। आर वी क्लियर? क्लियर है? सबको समझ में आया? तो फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्यों पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो। कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, इवन अगर 100 व्यूज 50 व्यूज 200 व्यूज भी आ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। समझ रहे हो? बिलीव बिल्ड बिल्ड करने के लिए आप इनडायरेक्टली उनको मैसेज दे रहे हो कि भाई मैं मार्केट में आज कल वाला लड़का नहीं हूं, मैं बहुत टाइम से हूं और मैंने बहुत सारी जर्नी की है। This is how you are going to work on it. Now, are we ready for the next one? Are we ready for the next one? Yes? Just type yes in the chat box. नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करें। डन। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना। जब हमने सेल्स के बारे में सीरीज की थी तब भी मैंने यही बताया था, अभी मैं आपको यही बता रहा हूं। बहुत सारे एफिलिएट शुरुआत में जब वो सेल करने जाते हैं तब सबसे बड़ी गलती वो ये कर बैठते हैं कि वो ठीक से सामने वाले के डाउट्स, सामने वाले के ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते। वो पैनिक होने लगते हैं जब सामने कस्टमर्स बोलते हैं कि क्या ये सच में रियल है, क्या ये स्कैम है, मेरे हिसाब से तो ये स्कैम है, मुझे नहीं लगता ये रियल है, ये बहुत महंगा है, मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माँ को माँ से बात करनी होगी, पापा से पूछना होगा, बीवी से इजाजत लेनी होगी, बाजू वाले से इजाजत लेनी होगी। जब भी ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं
तब बिगिनर्स क्या होते हैं, वो इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, आपको प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अभी रिएक्ट में और रेस्पॉन्ड में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। कितने लोगों ने कोको कोला की बोतल कभी भी हाथ में ली है, या है नहीं है पता नहीं, चलो हाथ में तक ली है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कोको कोला या पेप्सी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हाथ में ली है? ओके, जस्ट इमेजिन, मेरे हाथ में कोको कोला या पेप्सी की बोतल है, नई बोतल, मैंने जोर से उसको हिलाया और मैंने कैप खोला, क्या होगा? जल्दी से बताओ। मैं बहुत जोर से हिलाऊंगा, उसके बाद मैं कैप खोलूंगा, क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, प्रेशर निकलेगा। ओके, कभी कभी ढक्कन भी नहीं खोलूंगा, लेकिन ढक्कन ओपन हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, बाहर निकलेगा। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे पानी की बोतल है, मैं इसे बहुत जोर से हिलाऊंगा, बहुत जोर से हिलाऊंगा, और फिर मैं इसे खोलूंगा। अब बोलो क्या होगा? पानी की बोतल लूंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोको कोला या पेप्सी की बोतल क्या कर रही है, वो रिएक्ट कर रही है। पानी क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भी सामने वाला आपके पास ऑब्जेक्शन फेंकेगा, क्वेश्चन फेंकेगा, कुछ भी बोलेगा, ए ये क्या बोल रहे हो, ये सब रियल नहीं है, स्कैम कर रहे हो तुम, कुछ भी, बहुत एक्सपेंसिव है, इतना पैसा कौन देगा, कुछ भी, आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको प्रोफेशनली कामली उसे हैंडल करना है। ओके, एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। ओके, बहुत सारे एफिलिएट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब वो शुरुआत करें एफिलिएट मार्केटिंग की, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, आपको AEE ये वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। कौन सा फॉर्मूला? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स AEE। ये याद रख लो। किसी ने भी बोला, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया भाई मुझे लगता है ये सब स्कैम है, आप बस मेरे पैसों के पीछे हो, आप पैसे ले लोगे, ये सब वर्क नहीं करेगा। पहला तो ए है, वो एक्नॉलेज है, आपको एक्नॉलेज करना है। आप एक्नॉलेज कैसे करोगे? आप बोलोगे मैं समझ सकता हूं कि आपका कंसर्न है कि आप शायद आपको लगेगा कि आप चीट हो जाओगे, ये फ्रॉड है। मैं समझ सकता हूं कि पहली बार बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो ऐसे ही स्कैम करते हैं, चीट करते हैं। तो जब आप बोल रहे हो कि ये स्कैम है, मैं समझ सकता हूं आपका कंसर्न क्या है। क्लियर? एक बार मैंने वो बोल दिया, तब मैं उतरूंगा ई पे। ई क्या है? एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अच्छा मैं समझ सकता हूँ आपका कंसर्न है, आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, लेकिन ओके मुझे मौका दीजिए एक्सप्लेन करने का। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, और मैं सिस्टम समझाऊंगा। और मैं बोलूंगा देखो ऐसे ही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एंड यू कैन गिव एग्जांपल। आपके पास टेस्टिमोनियल होंगे, आपके पास वो एग्जांपल होंगे जो ऑलरेडी लीड्स गुरु में सक्सेसफुल हैं, तो आप उनकी एग्जांपल दो और बोलो बहुत सारे लोग हैं जिनको यही डाउट था ज्वाइन होने से पहले, और आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और आप पूछो, देखो मैंने आपको सबूत भी बता दिया, मैंने आपको सिस्टम भी समझा दिया। क्या आपको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए? अगर चाहिए तो बताइए, मैं और आपको इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन दे सकता हूं और आपको समझा सकता हूं
कि क्यों ये एक स्कैम नहीं है। क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? AEE। पहले एक्नॉलेज करो, गुस्सा मत करो, रिएक्ट मत करो, पहले समझो कि उनका ये ऑब्जेक्शन आ कहां से रहा है और उस हिसाब से उनको एक्सप्लेन करो, साथ में एग्जाम्पल दो और फिर पूछो कि क्या आपको समाधान हो गया है या मैं और ज्यादा समझाऊं, और क्या मैं मदद कर सकता हूं, और मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर सेफ फील करेगा। इतना याद रख लो, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है। वो आपसे डाउट पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे डाउट पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्या है? क्वेश्चन है। उनको क्वेश्चन है, उनको क्लैरिटी दो आप। नेहा, क्या एग्जाम्पल दो? आप, अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, खुद का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आप भी सक्सेसफुल नहीं हो तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि हम स्कैम नहीं है, हम आप पैसे लेके नहीं भाग जाएंगे। हम एवरी मंथ हम हमारे नेटवर्क में ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। लाइक एग्जाम्पल आप देखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन की मेरी ट्रेनिंग लिंक यहाँ पे आती है, इतने सारे ट्रेनर्स आते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। समझ में आ गया सबको? समझ में आया? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, देन अब आप मेरे को बताओ कि ऑब्जेक्शन अगर आप बहुत काम तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत शांतिपूर्वक मिजाज में अगर आप सामने वाले के डाउट्स, सामने वाले के ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो क्या होगा? आप सक्सेसफुली क्लोज कर पाओगे। आप सक्सेसफुली क्लोज कर पाओगे। आर वी क्लियर नाउ? लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पे हमारी आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यस, वी आर ओपन फॉर Q&A। अगले 5 मिनट आई कैन टेक द क्वेश्चंस और उसके बाद यू कैन क्लोज इट अप। ओके, बिफोर मैं क्वेश्चंस लूं, वेट 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 वेट, पहले आप बताओ आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? पहले आप फीडबैक दे दो। नेहा कुमारी, आपको सेल्स, बेसिक सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी फॉर दैट क्वेश्चन। माइंड ब्लोइंग, गुड, बेस्ट, एक्सेलेंट, नाइस, माइंड ब्लोइंग। ओके, आज आपने क्या सीखा? आपने क्या क्या सीखा जो आप फॉलो करोगे? इंस्टाग्राम आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @BilalOfficialCoach। वहां पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं एक बार चैट पे भी डाल डाल देता हूँ। ओके, मैंने टाइप कर दिया है। आप टाइप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम में आप कभी भी मुझे मैसेज करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आज भी मिस कर दिए, आप वहां पे मुझे भेज सकते हो। यूजुअली आई कम ऑन इंस्टाग्राम
ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, जल्दी से बताइए आपने आज क्या क्या सीखा। मोहन, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करें? आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा उनके साथ, फॉलो अप्स, आईडी, मैंने आईडी डाला था। ओके, 2 मिनट, कोई भी चैट में कुछ मत डालो, मैं आईडी डाल देता हूँ। ओके, दो 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए, मैं आईडी डाल रहा हूँ। बस एक बार सब आईडी देख लो, कोई मैसेज नहीं कर रहा अभी, पहले आईडी देख लो, यही आईडी है। अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो आज की ट्रेनिंग के रिलेटेड। तीसरा पॉइंट रिपीट कीजिए। अच्छा, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट, तीसरी मिस्टेक हमारी आज की थी रिकॉग्निशन के बाद आया। हाँ, तीसरा था टॉकिंग टू मच इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, जब लोगों को आप ये सिस्टम के बारे में बता रहे हो, तो बस अपने एक्सप्लेनेशन पे फोकस मत करो, लोगों से भी पूछो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है मैं जाऊंगा, मैं पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, आधा घंटा सब बोल दूंगा, और मैजिकली वो निकाल के पैसे मेरे हाथ में दे देंगे और बोलेंगे वाह क्या प्रेजेंटेशन दी है, मैं भी कल से ज्वाइन हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन, मेन होता है सामने वाले की प्रॉब्लम समझना, और ये समझना कि आप आपके लीड्स ग्रुप के द्वारा या आपके प्रोडक्ट के द्वारा, आपके कोर्सेज के द्वारा कैसे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट था, तीसरी मिस्टेक थी, बगैर क्वेश्चन पूछे के सिर्फ प्रेजेंटेशन देना या ज्यादा बात करना। कोर्स के बारे में पूछना था, कोर्स रिलेटेड ट्रेनिंग होगी रश्मि, देन यू कैन आस्क। शिष्य, मुझे पर्सनल शिष्य बना लीजिए, आप सब मेरे शिष्य हो। इट इज नॉट शिष्य एनीथिंग, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज ऑल इट इज। तो कस्टमर पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं करना चाहते तो क्या करें? बोल रहे हैं हमें इन्वेस्ट नहीं करना, फ्री में हो तो बताओ क्या बोलें सर। ना, वेरी सिंपल, जो लोग बोल रहे हैं कि अगर फ्री में है तो बताओ, वो आपके कस्टमर है ही नहीं। हमने आई थिंक सेल्स सीरीज जो की थी उसमें बोला था कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता। और ये बोनस वाला बता रहा हूं मैं, जितने लोग अब तक स्टे हुए हैं, थैंक यू फॉर स्टेइंग। ये बोनस वाला पॉइंट है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे अफिलिएट स्टार्टिंग में करते हैं, उनको लगता है कि हर बंदा, हर बंदी जो उनकी आंखों को नजर आएगी वो उनकी कस्टमर है या उनका कस्टमर है। ऐसा नहीं होता, हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, ये आपको पहले समझना होगा। मेरा क्वेश्चन, फॉलोअप कितने दिन के गैप में लेना चाहिए? संजना, फॉलोअप के बारे में भी हमने सेल सीरीज में बताया था। यूजुअली इट इज सेकेंड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे एंड 10th डे फॉलोअप के लिए। रोज मत कीजिए, सुबह शाम मत कीजिए। तो अपना नंबर दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाए, मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाऊंगा। ऋषि, किस हिसाब से व्हाट्सएप बैन हुआ है वो मुझे जानना है, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट्सएप बैन का सोल्यूशन क्या है। अगर आप बगैर व्हाट्सएप कंपनी या मेटास के बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अगर आप व्हाट्सएप में बल्क मैसेजेस कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप 100% बैन होगा।
तो इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, आपको कोई रिवर्ट नहीं आता, शायद मैंने नहीं खोला होगा। एक बार फिर आप मैसेज कर दो, आई विल रिवर्ट बैक। अगर कोई कस्टमर व्हाट्सएप पर हेलो ना करे तो क्या करें? अगर कोई कस्टमर व्हाट्सएप पर हेलो नहीं बोल रहा है तो आप उनको कॉल करें। एक ऐड रन की थी मेटा पे बट डिसेबल हो गई थी, अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? सुनी, नहीं समझ में आया। हमें बोला ये एक ऐड रन की थी, सॉल्व नहीं हुई। ओके, अगेन जब मेटा में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हम ऐड रन करते हैं, बहुत सारी फेसबुक मेटा की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तो आपका आईडी बैन हो जाता है। तो पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मुझे ये जानना है कि आपने कोई भी अगर फेक प्रॉमिस किया है या कोई भी व्हाट्सएप सॉरी मेटा की गाइडलाइन के खिलाफ जाके आपने कोई भी ऐड रन किया है तो आपको मेटा जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैन कर देगा और आप फिर से ऐड रन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐड रन करने वाले हो तो चाहे कितना टाइम लगे, जाके मेटा में पहले ऐड रनिंग पॉलिसीज जितनी भी हैं वो पढ़ लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। लिंक दिया और मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया 2 बार 2 दिन में। ओके, इट कैन भी आपने लिंक दिया लेकिन जिन लोगों को दिया है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तभी आपका व्हाट्सएप बैन हुआ है। कस्टमर बोलता है कि आप मेरे बदले पेमेंट कर दो, मैं काम करके दूंगा, तो क्या करें? रूमी, अगेन इट इज द सेम थिंग, वो आपके कस्टमर्स नहीं हैं भाई। दुनिया में फ्री का कुछ नहीं आता, वेरी सिंपल। ओके, और आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उनके पिता नहीं हो, आप उनकी माता जी नहीं हो, आप उनके भाई बहन नहीं हो, आप उनको वो समझा दो। मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है लो या फिर मत लो, वो आपके कस्टमर नहीं है। सर कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें? अजिता भाई, वेरी सिंपल है, सुबह उठो, शाम उठो, काम करो, ऐसे ही कंसिस्टेंसी होती है। कोई भी अलग सा फॉर्मूला नहीं है। एक बार अपने माँ से पूछ लेना, बिकॉज इफ यू हैव टू सी कंसिस्टेंसी हमेशा माँओं में दिखाई देती है। सुबह सवेरे बुखार है, नींद नहीं की है, कुछ भी हुआ है, सुबह उठेंगी, घर वालों के लिए खाना बनाएंगी, रात में हम घर जा रहे हैं, सब बना पड़ा रहेगा वहां पे। वो कंसिस्टेंसी माता जी से पूछ लो, वो बता देंगी कि हर दिन कंसिस्टेंसी कैसे होती है। ओके, सो क्या हम अभी मीटिंग एंड कर सकते हैं? क्या परमिशन है? 8 से 9 की ट्रेनिंग थी भाई, 9:30 तक हूँ मैं। तो आई हैव अंडर प्रॉमिस्ड एंड ओवर डिलीवर्ड। हमेशा यही याद रखो बिजनेस में, अंडर प्रॉमिस करो, ओवर डिलीवर करो, ओवर प्रॉमिस मत करो। ओके, जिसका भी मैंने जवाब नहीं दिया या बीच में मैंने मिस कर दिया है, आप इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो। दीपक, मैंने उतनी बार मेरा आईडी डाला, फिर से आप आईडी पूछ रहे हो, लास्ट बार डाल रहा हूँ, एक बार देख लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कोई भी अगर डाउट्स हैं आप मेरे को फिर से कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो। और प्लीज सारी जो भी हमारी लीड्स ग्रुप की टीम ट्रेनिंग्स अरेंज कर रही है, प्लीज 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 अटेंड कीजिए, सीखिए, मैक्सिमम सेल्फिश होके हम सबको यूज कीजिए, लीड्स गुरु का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए
और जो भी कारण से आप लीड्स गुरु के साथ एसोसिएट हुए हैं, अगर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है या आपको कुछ भी एस्टैब्लिश करना है उस वजह से, देन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। हैव अ लवली नाइट। गुड नाइट ऑल। थैंक यू।